शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। महायोगी, महातपस्वी, अटल सत्य की शिला, सचमुच भगवान स्वरूप, हे सन्यासी मानव बाबा मच्छिंद्र, पृथ्वी के पाप हरण, दुखियों के कष्ट निवारण के लिए आपने अवतार लिया। अब पृथ्वी पर संकट, इसलिए तपस्या, धूना रवाना, भक्ति और भंडारे को छोड़कर धर्म के लिए कर्म करो। योग सृष्टि के कल्याण के लिए अपने फर्ज और कर्तव्य का ध्यान करो। नाथ पंथ के उजाले से संसार के अंधेरे को दूर करो। पुरुषार्थ व धर्म का कल्याण अलख निरंजन के ज्ञान से ही होगा। रमते जोगी और बहता पानी अच्छा लगता है। पानी यदि रुक गया तो मैला हो जाएगा, यदि साधु ठहर गया तो धम्मपत और योगी अंतर क्या रह जाएगा। समाधि तोड़ो और आंखें खोलो। संत पंत के उद्धार के लिए आपको घर घर अलग जगाना होगा, तभी बाबा मच्छिंद्र नाथों का योग और तप सफल होगा। हे स्वामी, पड़ोसियों के कई बच्चे उनके आंगन में खेलते रहते हैं, लेकिन हम अभागियों के तो एक भी बच्चा नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है स्वामी। हे ब्राह्मणी, ये बड़े ही कष्ट और चिंता का विषय है, क्योंकि जिनके संतान नहीं होती उनकी जमाना निर्वंशी कह के खिल्ली उड़ाता है। मैं सब जानता हूँ ब्राह्मणी, मैं सब जानता हूँ। अब तो एक ही उपाय रह गया है इस कष्ट से मुक्ति पाने का। क्या स्वामी? भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, अब तो वो ही हमारे कष्ट का निवारण कर सकते हैं। हाँ स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो जरूर ही हमारे कष्ट का कोई ना कोई उपाय बतलाएंगे। आओ ब्राह्मणी, भोलेनाथ की पूजा करते हैं। चलिए स्वामी। मच्छिंद्र नाथ द्वार तेरे आलिए, अलख जगाई माई भिक्षा खालिए। मात मच्छिंद्र नाथ द्वार तेरे आलिए।
मीठे स्वर में गा लिए, मात मच्छंदर नाथ द्वार तेरे आलिए। अलख जगाई री मैया भिक्षा घालिए, मात मच्छंदर नाथ द्वार तेरे आलिए, मात मच्छंदर नाथ द्वार तेरे आलिए, मात मच्छंदर नाथ द्वार तेरे आलिए। खड़े खड़े बहुत देर हो गई माई, भिक्षा नहीं आई। भिक्षा घेरो माई। जय श्री महाराज। माई चेहरे पर उदासीनता कैसे है? क्या बताऊं महाराज। कोई ना कोई कारण अवश्य है। चेहरे पर निराशा के भाव नजर आ रहे हैं। बस क्या बताऊं महाराज, कष्ट और कलह ने हमें सांसारिक जीवन में दुखी और विवश कर रखा है महाराज। एक शकर पर तीत होया कोई दुख से मेरी माई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई। देख शकल पर तीत होया कोई दुख से मेरी माई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई। नाशवान संसार में तू किस दुख ने मात सताई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई। करो मत माई कष्ट की देख जाऊं दवाई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई।
किसकी जन नैया पार लगाई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई। एक सकल पर हुआ कोई दुख से मेरी माई। जीवन का सुख सभी मिला पर चिंता रहे सवाई रे बाबा, चिंता रहे सवाई। धन्य हो महाराज। हे माई, तुम्हारी सूरत को देखकर मैंने योग और अपने आत्मबल से ये पहचान लिया था कि तुम्हें कोई न कोई कष्ट अवश्य है, कोई न कोई कष्ट अवश्य है माई। हाँ महाराज, भला संतान के कष्ट से बड़ा और कोई कष्ट हो सकता है? जोगी मानो एहसान, मारे
पर दया करना महाराज। मुझे तुम पर दया आ गई माई। ये भस्मी जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, इसे विधिवत गौ माता के दूध की खीर में मिलाकर ऋतुदान के बाद इसका सेवन करना। साधु का आशीर्वाद फलेगा माई, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं योगी मच्छंदरनाथ हूं, धरती आसमान बदल सकते हैं, सूर्य देव पूरब से पश्चिम में उदय हो सकते हैं, लेकिन इस योगी का दिया हुआ वरदान कदापि खाली नहीं जा सकता, कदापि खाली नहीं जा सकता माई। अब मैं चलता हूं और पुनः याद दिला रहा हूं कि अब 12 साल बाद मेरा दोबारा फेरा लगेगा। सच सच महाराज, अगर मैं ये भस्म खा लूंगी तो क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी महाराज? जैसा आपने कहा है महाराज, मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस भस्म को खीर में मिलाकर जरूर खाऊंगी महाराज, जरूर खाऊंगी। आप धन्य हो महाराज, धन्य हो। स्वामी, स्वामी। हाँ ब्राह्मणी। कल्याण हो गया स्वामी, कल्याण हो गया। ऐसा क्या हो गया ब्राह्मणी, फूली नहीं समा रही हो? स्वामी, स्वामी जो साधु भिक्षा लेने आए थे वो बाबा योगी मच्छिंद्रनाथ थे। फिर स्वामी उन्होंने हमारा कष्ट निवारण कर दिया स्वामी, कष्ट निवारण कर दिया। क्या कह रही हो ब्राह्मणी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। स्वामी, संतान का कल है और कष्ट अब दूर होने वाला है स्वामी। संतान का कष्ट दूर होने वाला है? हाँ स्वामी, हाँ। वो कैसे? महायोगी बाबा मच्छिंद्रनाथ ने मुझे भस्म दी है। हाँ स्वामी, हाँ। उन्होंने कहा है ऋतुदान के बाद इसे खीर में मिलाकर सेवन करना है। अच्छा। हाँ, और 12 साल बाद वो फिर यहाँ का फेरा लगाएंगे स्वामी। ब्राह्मणी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, बात ही खुशी की है। ऐसी क्या खुशी है? बहन, हमारा तो कल्याण हो गया, कल्याण। घर में जो कलह रहती थी, जो दुख था, वो सब कुछ दूर हो गया बहन। सब कलह दूर हो गया? हाँ बहन, हाँ। संतान का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है बहन। एक साधु भिक्षा लेने आए थे और उन्हें मेरी लाचारी, मेरी बेबसी और मेरी उदासी देखकर मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? हाँ बहन, साधु महाराज मुझे ये भस्मी देकर गए हैं। भस्मी? हाँ, उन्होंने बताया है कि ऋतुदान के बाद इसे खीर में मिलाकर खा लेना, तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पागल तो नहीं हो गई हो ब्राह्मणी? पागल? वो कैसे बहन? तुम बड़ी सीधी और भोली हो। संसार में ढोंगे और पाखंडियों की कमी नहीं है। ऐसे कितने ही जालिम कमबख्त लोग घूमते हैं जो बहलाकर धन लूट ले जाते हैं। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो बहन? हाँ, मैं सच कह रही हूँ ब्राह्मणी। कितने ही ऐसे लोग शैतान हैं जो हष्ट पुष्ट होते भी मेहनत करके कमाना नहीं चाहते, बल्कि ठग विद्या ही उनके गुजारे का एकमात्र साधन बन गया है। नहीं बहन, नहीं। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता बहन। मुझे तो वो बड़े तेजस्वी और योगी बाबा लगते थे। कुछ साधु भेष में स्वार्थी और स्वादु होते हैं। वो औरतों को बहलाकर भिक्षा के बहाने अपना लालच पूरा कर लेते हैं। वो कभी कभी तो असली रुद्राक्ष बतलाकर नकली रुद्राक्ष दे जाते हैं। ऐसे बाबाओं का कभी विश्वास और भरोसा मत करना बहन। जो भस्मी तुम्हें बाबा जी दे के गया है,
ये कोई जहरीली और नशीली वस्तु हो सकती है। मुझे लगता है बहन, तुम ठीक कह रही हो। तुमने ये बातें बताकर मुझ पर बहुत एहसान किया है बहन। सुनो ब्राह्मणी, हाँ कहो बहन। इसका सेवन तो करना ही नहीं है। नहीं बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहीं दूर गांव से बाहर कहीं कूड़े करकट में डाल देना। ठीक है बहन। ऐसा करो, इसे अभी और इसी वक्त चलो कहीं कूड़े करकट में डालकर आते हैं, कहीं कोई नया बवाल पैदा ना हो जाए। हाँ हाँ चलो बहन। आओ। बहन, तुमने मौके पर आकर बड़ा अच्छा काम किया है, अन्यथा मैं तो इसका सेवन जरूर करती। कोई और भी भयानक संकट का पहाड़ टूट सकता है ब्राह्मणी। हाँ बहन, ठीक कहती हो, कोई और भी मुसीबत आ सकती है। देखो ब्राह्मणी, वो जगह ठीक रहेगी। फेंक दो? नहीं, इसे कूड़े करकट के नीचे दबा दो। ठीक है बहन। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मैं चंद्रागिरी नगरी में पुत्रवती होने का वरदान देकर आया था और भस्मी देकर आया था, और ये वचन भी देकर आया था कि चंद्रागिरी नगरी में अपने हाथ से दी हुई भस्मी के करिश्मे से और दिए हुए आशीर्वाद से ब्राह्मणी की मनोकामनाओं की खुशी के आंगन में खेलते कूदते बच्चे को देख कर आऊंगा। पूरे 12 साल हो चुके, अब चंद्रागिरी नगरी में उसी ब्राह्मणी के घर चलना चाहिए।
सर पे धर दिया ताज, कोई नर टुकड़े तक मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज, कोई नर टुकड़े तक मोहताज। वो किसी के दाद चले आसमान में, कोई पैदल सफर करे। नर तेरा कैसा खेल जहान में, कोई चर्चा कोई गिरे। हार पड़े 9 लाख, किसी के लिखे करम में ढाके। किसी के हार पड़े 9 लाख, किसी के लिखे करम में ढाके। कोई रहता पक्के मकान में, कोई सिरकी में गुजर करे। वो नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे। कोई गिरे। ओ नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे। ओ नर कैसा खेल जहान में, कोई चढ़ जा कोई गिरे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षा गेरिए माई। महायोगी नाथ की जय हो। माई, जो मैं वचन देकर गया था, आज पूरे 12 साल में आया हूँ। खूब बड़ी हो गई होगी संतान तुम्हारी है। भिक्षा लाई नाथ हाथ में, ग्रहण करो तब धारी रे। इवत खूब बड़ी हो गई होगी संतान तुम्हारी हो। भिक्षा लाई नाथ हाथ में। नहीं
बात हुई दुखदाई रे। होके मरी ना नष्ट हुई यूं साची तमें सफाई रे। योग्य हो गया माता जी कहाँ भस्मी नष्ट कराई रे। योगी राज भकाई में, किसने? योगी राज भकाई में भस्मी से बीमारी रे। माता जी तुमने जीवन में, माता जी तुमने जीवन भूल करी बड़ी भारी रे। भिक्षा लाई नाथ हाथ में। बिल्कुल साफ बताना ये। पड़े जहाँ पे गाँव का गोबर कूड़ा करकट खाना रे। भाग्यहीन मातम नरी अपना कर दिया पूत बिराना ये। अगर पड़ोसन को बाबा कर गया नुकसान भगाना रे। मात बहाना होया करे से, मात बहाना होया करे से भाग की लीला न्यारी है। गलती करी नाथ जी मन में, गलती करी नाथ जी मन में बात न मानी खारी रे। इब्त खूब बड़ी हो गई होगी औलाद तुम्हारी है। भिक्षा लाई नाथ हाथ में। विश्वास संत का अकल कहाँ गई तेरी। भस्मी देगी साधु जी समझाई मन में भतेरी रे। अपने हाथा माता जी तने कर ली डूबा ढेरी रे। चरणों की चेरी मन करियो, चरणों की चेरी मन करियो समाज ब्रह्मचारी रे। इनके बस की रह गया से जब बात बिगड़गी सारी रे। भिक्षा लाई नाथ हाथ में ग्रहण करो तब धारी रे। इब्त खूब बड़ी हो गई हो कि संतान तुम्हारी है। भिक्षा लाई नाथ हाथ में। संतों का वरदान कदी ना जाया करता खाली ये। पत्थर पड़े अकल पे बाबा रूठा जग का माली रे। आओ शकल दिखाऊं मैं बच्चे की थोड़ी भाली ये। ऋषि पाल सिंह सरस्वती बाबा की गेल्या चाली रे। अजब निराली माया से यो, अजब निराली माया ते यो रची से दुनियादारी रे। पूर्व काल के पढ़े लेख, पूर्व काल के पढ़े लेख लिख बना दईले दारी में। इब्त खूब बड़ी हो गई हो कि संतान
किस्मत से बढ़कर होता है। लगता है माई तुम्हारे भाग्य में संतान ही नहीं है। बाबा मच्छंदरनाथ का दिया हुआ वचन और आशीर्वाद कभी अधूरा नहीं रह सकता था, कभी अधूरा नहीं रह सकता था। माई सच बताओ, मेरे द्वारा दी गई भस्मी को कहां डाल दिया? महाराज, मैंने उसे गांव से बाहर एक कूड़े करकट के गड्ढे में डाल दिया। हैं? ये कैसे हुआ माई? हे बाबा, आपके द्वारा दिए गए वचन और आशीर्वाद को मैं अपने पति देव को बता रही थी। इतने में मेरी पड़ोसन आ गई। उन्होंने मुझसे मेरी खुशी के बारे में पूछा तो मैंने आशीर्वाद, वचन और भस्मी के बारे में सारा हाल उसे बता दिया। पड़ोसन ने मुझे बहकाकर कि साधु के बाने में कितने स्वादु, पाखंडी, चांडाल लोग घूमते हैं, कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, ये कहकर भस्मी को कूड़े करकट में दबवा दिया। महाराज, ओह, गजब कर दिया। तुम बड़ी किस्मत की कमजोर हो माई, क्योंकि मां सा घटे न तिल बढ़े, विधना के अंकुर, और जो कुछ लिखा लिलाट में होगा वही जरूर। सच्चाई यह है कि तुम अपने दाम्पत्य जीवन में कभी संतान का मुंह देख ही नहीं पाओगे। बाबा मच्छंदरनाथ का दिया हुआ वचन और आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं। वक्र संजीवनी विद्या के मंत्र जाप से कूड़े करकट में चमत्कार हो चुका है माई। बताओ कहां है वो कूड़े करकट का गड्ढा जहां भस्मी दबाई गई थी? चलो। बाबा, ये है वो कूड़े करकट का गड्ढा। मेरी योग विद्या से जन्म लेने वाले बच्चे, क्या तुमने जन्म ले लिया है? मेरी भस्मी के चमत्कार से पैदा होने वाले बच्चे, क्या तुमने इस कूड़े करकट के गड्ढे में जन्म ले लिया है? मेरे संजीवनी मंत्र जाप व योग साधना से पैदा होने वाले बच्चे, क्या तुमने जन्म ले लिया या नहीं? यदि जन्म ले लिया है तो बोलो।
मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाबा, बाबा ये बच्चा मुझे दे दो बाबा। नहीं, नहीं बाबा, ये बच्चा मुझे दे दो बाबा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बाबा मुझे क्षमा करे बाबा। बाबा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस पड़ोसन के बहकावे में आकर मैंने उस भस्म को कूड़े में डाल दिया बाबा। इस बच्चे को मुझे दे दो बाबा। नहीं, तुम पर तरस खाकर बाबा मच्छंदर नाथ ने अपनी योग माया से तुम्हारे कष्ट निवारण के लिए ये बच्चा पैदा किया था, परंतु तुमने संतों की महिमा को समझा ही नहीं। नहीं 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 बाबा, मुझ पर दया करो बाबा। माई तुम्हारे भाग में संतान ही नहीं है। संत साधना से पैदा होने वाला बच्चा अब गुरु मच्छंदर नाथ के साथ ही नाथ बनकर रहेगा। नहीं बाबा नहीं, इसे कहीं मत लेकर जाइए बाबा। ये मेरा बच्चा है बाबा। आज ही हम इस बच्चे का नाम गोरख रख रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे ने गौ माता के गोबर कूड़े में जन्म लिया है। आओ आओ प्यारे गोरख, चलते हैं। नहीं बाबा नहीं। बोलो बाबा मच्छंदर नाथ की जय। 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 प्रिय शिष्य गोरख। जी गुरुदेव। रमते जोगी, बहता पानी, इस तरह की हम साधु सन्यासियों की अनेकों मिसालें हैं। जी गुरुदेव। ये बहता पानी है। इस पवित्र नदी के किनारे आसन लगाकर वक्र संजीवनी विद्या का मंत्र जाप करो प्यारे। मैं गांव में भिक्षा करके लाता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे बाबा, हमको गाड़ी बनानी नहीं आती, हमारी गाड़ी बना दो बाबा, वरना हम तुम पर धूल मिट्टी मारेंगे। मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ और अपनी भक्ति में लीन हूँ। मेरा ध्यान भक्ति से मत हटाओ बच्चों। जब तक हमारी गाड़ी नहीं बनाओगे तब तक हम जाएंगे नहीं। मत गेरो बिघन मेरी लागी लगन। मत गेरो बिघन मेरी लागी लगन। तम बालक बड़े अज्ञानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी। मत गेरो बिघन मेरी लागी लगन। मत गेरो बिघन मेरी लागी लगन। तम बालक बड़े अज्ञानी, ना आती है गाड़ी बनानी, ना आती है गाड़ी बनानी।
हो जाएगी। ठीक है, हम गाड़ी अपने आप बना लेते हैं।